Good morning. Welcome to all the students of class 2nd. This is your first chapter, that's name is the sentence. इससे रिलेटेड एक वीडियो, सेंटेंस से रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको पहले भी भेज चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सेंटेंसेस के बारे में बताया था. सो फर्स्ट वी हैव टू बी स्टार्ट दिस चैप्टर. स्टार्टिंग दैट रीड द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे बच्चों आपको कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो हमें देखने हैं. उसमें कुछ वर्ड्स आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं. दैट फर्स्ट वन इज़ मिल्क, अस, गिव्स, काउ, द. इट मीन्स कि दूध हमें देती है गाय. सेकंड है पैट डॉग एनिमल इज़ कि एक पालतू जानवर है. ब्यूटीफुल गर्ल अनु इज़ अमन name is my. Sweet mangoes like I Jaipur live in. Here are some giving some groups of words. We are not calling them sentences. इन्हें हम sentence नहीं कहेंगे, बल्कि हम इन्हें क्या कहेंगे, a group of words, यानी शब्दों का एक ग्रुप है. Does these groups of words makes any sense? क्या जो ऊपर हमने sentences पढ़े हैं, इनमें क्या हमें जो है कोई सेंस मिल रहा है, कोई अर्थ मिल रहा है? नो, दे डोंट मेक एनी सेंस. हमने ऊपर जितने भी sentences पढ़े हैं, उनका कोई भी जो है सेंस हमें नहीं मिल रहा है. देन नाउ रीड द सेम वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर. इट मीन्स कि जो हमने ये वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पढ़े हैं, इन्हीं को ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, एक सेंस के साथ नीचे हमें दिया गया है, जो हमें रीड करना है. तो फर्स्ट वन इज़, जो हमें यहाँ ऊपर दिया गया है उसका है मिल्क अस गिव्स काउ द. ये लिखा हुआ है. नीचे इन्होंने दिया है द काउ गिव्स अस मिल्क. इसका मतलब गाय हमें क्या देती है, दूध देती है. ठीक है, यानी काउ गिव्स अस मिल्क, काउ हमें दूध देती है. देन सेकेंड इज डॉग इज़ अ पैट एनिमल, और यहाँ पे दिया हुआ था अ पैट डॉग एनिमल इज़ अ. ठीक है, तो यहाँ ये गलत था, इसका कोई सेंस नहीं था. एंड हियर विल बी अ कंप्लीट सेंस, दैट इज़ डॉग इज़ अ पैट एनिमल. इसका मतलब है कि कुत्ता एक पालतू जानवर है. कम टू द थर्ड वन, दैट इज़ यहाँ पे दिया हुआ ब्यूटीफुल गर्ल इज़ ए. इट मीन्स कोई सेंस नहीं है. ब्यूटीफुल गर्ल अनु इज़ ए दिया हुआ है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, अर्थ नहीं निकल रहा है. यहाँ पे हमें जो अरेंज करके दिया गया है, दैट इज़ अनु इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल. अनु जो है वो एक खूबसूरत लड़की है. एंड फोर्थ, माई नेम इज़ अमन, जो कि यहाँ पे अमन इज़ माई नेम ऐसा कुछ करके दिया हुआ था, दैट इज़ रॉन्ग. यहाँ पे हमें दिया है माई नेम इज़ अमन. इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक स्वीट मैंगोज़, मुझे मीठे आम बहुत पसंद हैं. और लास्ट वाला दिया हुआ है आई लिव इन जयपुर, कि मैं जयपुर में रहता हूँ. It means that these words are only group of words and these are complete sentences. Now these words make a complete sense. अब ये जो words दिए हुए हैं, इनका कोई ना कोई सेंस निकल रहा है, कोई सेंस ये हमें दे रहे हैं, अर्थ हमें दे रहे हैं, मतलब हमें दे रहे हैं. So we see that when words are written in their proper order, कि जब शब्दों को हम proper order में लिखते हैं, they make sense और उनका कोई अर्थ निकलता है, that is called a sentence. It means it exactly we are writing the sentence that a group of words, शब्दों का एक ग्रुप होता है, that makes a complete sense, जिसका कोई complete अर्थ निकलता है, is called a sentence. It means this is the correct definition of your sentence. Now we can move the next page. Now point to remember while making sentence. कुछ चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है जब हम सेंटेंसेस मेंटेन करते हैं, बनाते हैं. फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दिया है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. सेंटेंस हमेशा जब स्टार्ट होता है, शुरू होता है, उसका पहला अक्षर जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, बड़े अक्षर में लिखा जाएगा. इट मीन्स दैट अ सेंटेंस इज़ ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. यानी सेंटेंस जो है वो जब भी शुरू होगा वो कैपिटल लेटर से ही शुरू होगा, स्मॉल लेटर से सेंटेंस कभी भी शुरू नहीं होगा. सेकेंड इन्होंने दिया है अ सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप. जहाँ सेंटेंस ख़त्म हो रहा है उसके एंड में या तो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा,
या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क उसके आगे होगा। सब विस्मय बोधक चिन्ह से हम हिंदी में कहते हैं। Sorry. So these things we have to be keep it in our mind when we are writing a sentence, that a sentence ends with a full stop. It means that first it started with a capital letter. ये शुरू किससे होगा? कैपिटल लेटर से। एंड किससे होगा? या तो फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क होगा, या एक्सक्लेमेटरी मार्क्स इनके अंदर हमें दिए गए होंगे। Now there is a exercise, students. It's not possible for me that I am writing here, but I am आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ बताऊँगी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय लुकिंग एट द पिक्चर। यहाँ पे हमें एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर को देखकर हमें एग्जैक्टली सेंटेंस क्या बनेगा वो लिखना है। बिगिन द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। इस सेंटेंस को बनाते समय हमें कैपिटल लेटर से शुरू करना है, एंड विद अ फुल स्टॉप। और इसके अंत में यानी जहाँ आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है। सो आई विल टेक माई पेन, 1 मिनट। वन इज ओके। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ईटिंग इज़ ग्रास काउ, तो ये सेंटेंस गलत है। ये स्टार्ट होगा काउ से। काउ इज़ ईटिंग ग्रास, और काउ का सी जो है वो क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा काउ इज़ ईटिंग ग्रास, देन फुल स्टॉप। उसके बाद क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। सो यू हैव टू बी अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू इट। आई विल रिपीट इट। द करेक्ट सेंटेंस काउ इज़ ईटिंग ग्रास, ये इसका सही सेंटेंस बनेगा जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। यहाँ पे आएगा काउ इज़ ईटिंग ग्रास, गाय घास खाती है। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे है हैज़ अ स्मॉल पप लतिका। लतिका इज़ अ नेम ऑफ दिस गर्ल, इस लड़की का नाम है। तो जो नाउन होता है, नाम होता है बेटा, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यानी कि ये किसी का नाम है, तो ये हमें यहाँ पे लेके आना है। जैसे कि हमने यहाँ पे काऊ था, उसको हम स्टार्टिंग में लेके आए, तो लतिका को हम सबसे पहले एल से लेके यहाँ पे आएंगे, और ये एल जो है वो कैपिटल में होगा। यहाँ में हमें स्मॉल दिया हुआ है, यहाँ हमें कैपिटल में लेना है। तो इसका करेक्ट जो सेंटेंस बनेगा वो होगा लतिका हैज़ अ स्मॉल पप, ये बनेगा लतिका हैज़ अ स्मॉल पप। दैन वी विल मार्क फुल स्टॉप। उसके बाद में क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। आई विल रिपीट इट अगेन, लतिका हैज़ अ स्मॉल पप। देन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक ट्री है, उस पर एक नेस्ट है, एक बर्ड है, उसके कुछ एग्स हैं, और इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है ऑन अ ट्री नेस्ट बर्ड्स बिल्ड इट्स अप। यानी कि ये जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होगा? बर्ड से होगा, ठीक है। तो क्या होगा? ए बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन अ ट्री। इज इट? क्या बनेगा? अ बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट ऑन ए ट्री, देन फुल स्टॉप। नेक्स्ट आइए, देयर इज अ बॉय, इज़ ही अ न्यू वियरिंग शर्ट। इट मीन्स इसके अंदर प्रोनाउन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ ही, और ही यहाँ पे आएगा कैपिटल में, तो आएगा ही इज़। ही के बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ही इज़ वेयरिंग अ न्यू शर्ट, फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। ही इज़ वेयरिंग अ न्यू शर्ट, ये इसका करेक्ट होगा। सो प्लीज़ मेक इट शॉर्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट सेंटेंस जो है मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। फर्स्ट सेंटेंस का एग्जैक्टली जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा काउ इज़ ईटिंग ग्रास। सेकंड, लतिका हैज़ अ स्मॉल पप। थर्ड, अ बर्ड builds its nest on a tree. Then fourth one is he is wearing a new shirt. The next one is the sun the shines sky. It means that the sentence has to be started with the sun. The sun shines in the sky. The sun the sun shines in the sky. This is the correct sentence. Then giraffe से related है, giraffe is also a noun. So a giraffe, a से शुरू होगा, a giraffe
हैज़ अ लॉन्ग नेक, यानी एक जिराफ की जो गर्दन है वो कैसी होती है, लंबी होती है. ओके, तो करेक्ट होगा इसका, अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. देन लास्ट, द ब्यूटीफुल रोज जस्ट लाइक यू ऑल किड्स. बहुत ही खूबसूरत गुलाब है आप लोगों की तरह से. सेंटेंस बनेगा इस दिया हुआ है यहाँ पे, रेड इज़ द रोज़. तो एग्जैक्टली क्या बनेगा, द रोज़ इज़ रेड. आई एम रिपीटिंग ऑल द सेंटेंसेस वंस अगेन. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. द सन शाइन्स इन द स्काई, द सन शाइन्स इन द स्काई. A giraffe has a long neck, and the last one is the rose is red. Okay, these are your exercise that we have to be complete. अब आइए, tick the sentences that makes complete sense and cross the ones that does not make any sense. It is so simple exercise that we have to be done it. Then इसके अंदर हमें क्या करना है कि उन sentences पे हमें right click करना है जो हमें एक सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एंड क्रॉस लगाना है उनके ऊपर जो कि हमें कोई भी सेंस नहीं दे रहे हैं, यानी जिन सेंटेंसेस से हमें कोई अर्थ नहीं मिल रहा है, यानी जिनका कोई मीनिंग यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है. सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन. द डॉग इज़ बार्किंग. इसका मतलब है कुत्ता भौंक रहा है. द डॉग इज़ बार्किंग, तो इट इज़ कंप्लीटिंग सेंस, तो इट्स राइट. कम टू द नेक्स्ट. कैप दैट इज़ ए. टोपी है वो है. इट इज़ नॉट गिविंग एनी सेंस, तो इट्स रॉन्ग. सेकेंड वन इज़ गलत, रॉन्ग. सेकेंड वन इज़ रॉन्ग. थर्ड वन इज़ आई द नो आंसर. इस ये होता आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूँ, तो ये सही होता, बट आई द नो आंसर इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. थर्ड वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, तीसरा भी गलत है. कम टू द फोर्थ वन. द बॉयज़ आर प्लेइंग. लड़के खेल रहे हैं. इज़ इट ट्रू? ये सही है, मीनिंग दे रहा है. आई हैव बुक्स 3. नो, आई हैव 3 बुक्स. अगर ये सेंटेंस इस तरह से दिया होता आई हैव 3 बुक्स, तो इसका अर्थ होता कि मेरे पास 3 किताबें हैं. बट ये कह रहा है आई हैव बुक्स, मेरे पास बुक्स हैं 3. नो, इट्स रॉन्ग, ये गलत है. कम टू द सिक्स वन. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पिक्चर. ये बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, सो इट इज़ राइट. सिक्स वन राइट है. 7 पे आइए. रोहन इज़ अ बॉय, यानी रोहन एक लड़का है. इज इट ट्रू? ये सही है. आई लाइक दैट सॉन्ग. मुझे वो गाना बहुत पसंद है. इट इज़ ऑल्सो गिविंग अ कंप्लीट सेंस. ये भी सही है. कम टू द नेक्स्ट वन. 9. द बेबी साउंडली क्लैपिंग वॉज. द बेबी साउंडली क्लैपिंग वॉज, यानी यहाँ पे नाउन यहाँ दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ है. इट्स रॉन्ग. ये कैसा है? गलत सेंटेंस है. वी आर टॉकिंग अबाउट 9th वन, दैट इज रॉन्ग. दिस वन इज रॉन्ग. कम टू द 10th वन. माई ड्रेस इज़ ब्यूटिफुल. मेरी ड्रेस बहुत खूबसूरत है. रियली यू ऑल वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेसेस. सो 10th वाला जो है वो राइट है. आई होप कि आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट किया होगा. मैं एक बार फिर इनके आंसर्स जो हैं आपको रिपीट कर देती हूँ. द डॉग इज़ बार्किंग, करेक्ट. कैप दैट इज़ अ रॉन्ग. आई नो the no answer is wrong. The boy are playing, right. I have books 3, wrong. It is a beautiful picture, right. Rohan is a boy, right. I like that song, right. The baby soundly clapping was wrong. My dress is beautiful, right. So I hope you all done that exercise. Now students, we have complete your chapter here. I hope कि आपको समझ में आएगा. Tomorrow we will meet for the next chapter. Thank you.